दोस्तों नमस्कार। आज टॉपिक है हिंदी का वर्णमाला और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें कुछ क्वेश्चन भी हैं दोस्तों आए हुए। तो इतनी मेरी गारंटी है, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं और आपको इनमें से बाहर जीवन में कभी कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल तरीके से कराऊंगा मैं आपको। तो वर्णमाला में अघोष और सघोष पढ़ाऊंगा मैं, अल्पप्राण और महाप्राण। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं अघोष क्या होता है। अघोष केवल तो जो शुरू के दो हैं, शुरू के दो ये होते हैं दोस्तों अघोष। शुरू के दो यानी कि कंठ के जो कैक है गए कैक है ये अघोष हैं। और देख लेना जैसे शुरू में ए अनार आता है ना, ये वाला ए आता है, ये ए। तो ये शब्द भी शुरू में आते हैं। ए जैसे पहले नंबर पे आता है, शुरू में आता है, ऐसे ही ये शब्द भी पहले आते हैं बिल्कुल शुरुआत में। शुरू के दो हैं जो ये वाले शुरू के दो, चैच है, टेठ है, तैथ है, पैप है। ये शुरू के जो दो हैं वो होते हैं दोस्तों अघोष। शुरू वाले जैसे ए शुरू में आता है। अब बात आती है सघोष की। तो जो लास्ट के तीन हैं दोस्तों ये वाले वो होते हैं दोस्तों सघोष। चैच है ये हो गए अघोष और बाकी लास्ट के तीन ये हो गए दोस्तों सघोष। देख लो एक बार, लास्ट के तीन सघोष। ऐसे ही देखोगे आप, जो लास्ट के तीन हैं वो आपके सघोष बनेंगे और शुरू के दो अघोष बनेंगे। ये दुनिया जानती है, आप भी जानते हो पहले से। अब क्वेश्चन देखते हैं, इससे पहले और थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों अघोष और सघोष का और बता रहा हूँ थोड़ा सा फालतू। अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये, रे, ले, वे। ये, रे, ले, वे। अंतस्थ व्यंजन का मतलब आपको बता दूं, जो स्वर और व्यंजन के बीच के होते हैं। ना तो पूरी तरह स्वर होते, ना पूरी तरह व्यंजन। तो ऐसे दो वर्ण जो ना व्यंजन और ना स्वर, तो ये होते हैं ये और वे, इसलिए इनको बोलते हैं अंतस्थ है। तो जो अंतस्थ व्यंजन है ये, रे, ले, वे, ये चारों दोस्त होते हैं सघोष। क्या होते हैं? सघोष चारों। ये, रे, ले, वे। इनकी ट्रिक है, बहुत आसान है, दुनिया में सबसे आसान ट्रिक है। ट्रिक लगा लेना यस। ये का मतलब ये, रे, ले, वे। से का मतलब सघोष। यस से ध्यान कर सकते हो, ट्रिक है जो ट्रिक है यस। ये का मतलब ये, रे, ले, वे। से का मतलब सघोष। तो ये, रे, ले, वे चारों हुए दोस्तों सघोष। अब है ऊष्मीय या संघर्षी। ऊष्मीय से और है। ऊष्मीय इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह इसमें से गर्म हवा निकलती है। ऊष्म का मतलब गर्म, से। और संघर्षी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्हें बोलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। शा, शे, शो। तो इस तरीके से मुझ पे तो बोलना आता नहीं है इनमें, लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं वो इन शब्दों को बिल्कुल अलग बोलते हैं। इनमें संघर्ष करना पड़ता है इसलिए इनको संघर्षी बोलते हैं। अब बात आती है कि अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले, वे तो हुए सघोष। ट्रिक बता दी मैंने यस, यस वाली ये। अब ये जो ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन है से, इनकी और ट्रिक बता रहा हूं। है जो है वो है सघोष, ट्रिक है हस। हस यस। है का मतलब केवल है सघोष है, इसमें केवल है, इसलिए हस ट्रिक लगा लेना। ये, रे, ले, वे चारों सघोष लिए यस लगा लेना। और बाकी तीनों से ये दोस्तों होती हैं अघोष। तीनों से हैं, तीनों से अघोष और है सघोष, ट्रिक है हस। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन है जितने भी आए हुए हैं। अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? तो वर्ग के प्रथम द्वितीय, द्वितीय वर्ग, वर्ग के तृतीय, चतुर्थ वर्ग। आप भी जानते हो, मैंने कई बार बता दिया। वर्ग के प्रथम, शुरू के दो, ये होते हैं अघोष व्यंजन, यानी कि वर्ग के प्रथम और द्वितीय।
नेक्स्ट है दोस्तों, अघोष वर्ण कौन सा है? तो पहला देखते हैं ए। कॉपी में नोट कर लो, ए का मतलब जितने भी स्वर हैं, ए से लेकर और ऋषि तक 13 स्वर होते हैं। जितने भी स्वर हैं सबको मानते हैं सघोष। जितने भी स्वर हैं उनको मानते हैं सघोष। से स्वर ट्रिक है और से सघोष। बहुत आसान तरीके से बता दिया। से स्वर, से सघोष। तो ये तो कट गया पहला, पूछा अघोष पूछा है। दूसरा, जय कौन से नंबर पे आता है? जय आता है चे छह जय, तीसरे नंबर पे। देख लो यहाँ, यानी कि तीसरे नंबर पे, जबकि अघोष होते हैं शुरू के 2। अब है की ट्रिक बताई थी, हस। हस का मतलब है सघोष। है का मतलब है और से का मतलब सघोष, तो ये हुआ सघोष, ये भी गलत है। अब से का मतलब बताया था तीनों से, ये वाली से, ये वाली से और ये वाली से, तीनों होती हैं दोस्तों अघोष। क्या होती हैं? अघोष। इसलिए ये आंसर सही है, बाकी गलत हैं सारे। नेक्स्ट, घोष वर्ण कौन सा है? घोष बोल दो या सघोष बोल दो, अपनी कॉपी में नोट कर लो। घोष और सघोष एक ही बात है। तो घोष यानी कि सघोष लास्ट के 3, जो लास्ट के 3 होते हैं वो होते हैं दोस्तों सघोष। तो के पहले नंबर पे आता है, चे भी पहले नंबर पे आता है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ले का कोई रोल नहीं है। से जो और से, तीनों से, ये वाली से और सब्जी वाली से, ये तीनों हैं अघोष, इसलिए ये भी गलत है। हमारे पास ऑप्शन में ले के सिवा और कोई चारा नहीं, इसलिए इसको सही मानना पड़ेगा हमें। ले सही है, क्योंकि किसी भी उसमें नहीं आती, वर्ण में जो व्यंजन है इसमें नहीं आती है, इसलिए ले सही आंसर है इनके अनुसार। नेक्स्ट, अघोष वर्ण कौन सा है? तो मैंने बता दिया, हस। है क्या है? सघोष, ये भी गलत। जितने भी स्वर हैं वो सारे क्या होते हैं? सघोष। से स्वर, से सघोष, ये भी गलत है। चे छह जय, ये 30 नंबर का, ये भी गलत है। तीनों से अघोष होती है, इसलिए सही आंसर ये। अब दोस्तों अब आते हैं अल्पप्राण और महाप्राण पे। अल्पप्राण, आपको बता दूं, अल्पप्राण नोट कर लो, शुरू के 3 नहीं, एक छोड़कर एक। पहला, तीसरा, पहला तीसरा और पांचवा, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा, ये होते हैं अल्पप्राण। जैसे ए पहले नंबर पे आता है, ऐसे पहले से शुरू होते हैं लेकिन छोड़ छोड़ कर आते हैं। महाप्राण कौन से होते हैं? महाप्राण का मतलब दूसरा और चौथा, सम वाला, सम संख्या, दूसरा और चौथा होते हैं महाप्राण। जैसे खे और घे, ये होते हैं महाप्राण। एक को नोट कर लो, बाकी सेम है। तालु वाले, चे जय पहला, तीसरा, पांचवा, ये है अल्पप्राण। ट्रिक लगा लेने, जो छोड़ छोड़ कर आए उन्हें बोलते हैं अल्पप्राण, जो पहले से शुरू होते हैं। और दूसरा और चौथा, ये होते हैं दोस्तों महाप्राण। ऐसे इसमें है पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण, और ये आ गया दूसरा और चौथा, ये होते हैं महाप्राण। ऐसे दोस्तों इसमें है, ऐसे इसमें है, देख लो आप। तो दोस्तों अल्पप्राण और देख लेना। अब बात आती है अंतस्थ व्यंजन की, इनको क्या माने, अल्पप्राण या महाप्राण? अगर इन चारों की बात करूं तो चारों को, वैसे तो ये चारों सघोष हैं, चारों सघोष है लेकिन हैं अल्पप्राण। चारों हैं सघोष और हैं अल्पप्राण, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब इन चारों की बात करूं तो यहाँ चारों हैं ये महाप्राण, ये चारों हैं दोस्तों महाप्राण। ये चारों अल्पप्राण, ये चारों महाप्राण। नेक्स्ट,
हवा को संस्कृत में प्राण कहते हैं। इसी आधार पर कम हवा, कम का मतलब अल्प, अल्प प्राण बोलते हैं। अधिक हवा उत्पन्न को उसे महाप्राण बोलते हैं। जैसे दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण मीन्स पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला तीसरा ये हो गया, ये गलत है। ते थे दूसरा हो गया, दह चौथा हो गया। पे फे दूसरा और भय चौथा, ये देख सकते हो आप। इसलिए लेकिन अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा ये सही है। अब है नेक्स्ट दोस्तों कुछ व्यंजन। जैसे कंठ जो व्यंजन है वो किससे शुरू होते हैं? तो दोस्तों कंठ होते हैं कै से शुरू। तो ट्रिक वो ये, कंठ और कै दोनों का पहला वर्ड सेम है, इसलिए कंठ होते हैं कै से शुरू। तालु होते हैं चे से शुरू। ट्रिक लगा लेना, अगर आपको याद करना है, 1 सेकंड में याद करना है तो मेरी ट्रिक लगा लेना। तालु को मान लो तालाब और चे को मान लो चरखा। इसको मान लो तालाब और इसको मान लो चरखा। तो ट्रिक लगा लेना, तालु के जो शुरू होते किससे शुरू होते हैं? चे से। तो तालाब में क्या गिर गया? चरखा। ऐसे ट्रिक लगा लो, तालु को मान लो तालाब, तालाब में क्या करेगा? चरखा। तो तालु वाले चे से शुरू होते, चे छे जे झे झे। अब है मूर्धा। मूर्धा को मान लो मूरी, मूर्धा को मूरी मानो। और अब तब याद करो, देखो अब मूर्धा वाले होते हैं शुरू किससे? टे से। टे ठे डे ढे अणे। ट्रिक लगा लो, टे को मान लो टमाटर। क्या मान लो? टमाटर। अब ट्रिक लगा लो, मूरी के साथ क्या खाते हैं? टमाटर। तो ट्रिक आ जाएगी मूर्धा, इनकी मूरी के साथ टमाटर खाते हैं। तो मूर्धा शुरू होते हैं टे से। दंत शुरू होते हैं ते से। ते थे दे धे ने दंत। ट्रिक लगा लो, दांत से क्या खाते हैं? ते को मान लो तरबूज। क्या मान लो? तरबूज। दांत से क्या खाते हैं? तरबूज। मूरी के साथ क्या खाते हैं? टमाटर। तालाब में क्या करेगा? चरखा। कैसे? कंठ। और ये कैसे शुरू होता है? अब ओष्ठ। ओष्ठ होते हैं दोस्तों पैसे शुरू। ट्रिक लगा लेना, ओष्ठ को मान लो होठ और होठ से पीते हैं पानी, क्योंकि पानी का मतलब पैसे शुरू। देखो पे के बाद फे आता है, बे आता है, दुनिया जानती है। आपको शुरू का याद करना है, इसलिए शुरू का याद करा रहा हूं मैं। होठों से क्या पीते हैं? पानी। दांत से क्या खाते हैं? तरबूज। ते थे दे दे, तुरंत ध्यान आ जाएगा। मूर्धा को मान लो मूरी, मूरी के साथ क्या खाते हैं? टमाटर। टे ठे डे ध्यान आ जाएगा। तालू को मान लो तालाब, तालाब में क्या करेगा? चरखा। अब देखो दोस्तों, आई हुई क्वेश्चन जो है देखना, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ। कंठ जिसका पहला अक्षर कै था, इसका भी पहला अक्षर ये है। तो कंठ ध्वनि है कै खे, आप देख सकते हो कंठ ध्वनि। नेक्स्ट, स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सी है? मूर्धन्य के लिए ट्रिक बताई थी दोस्तों, मूरी। और मूरी के साथ क्या खाते हैं? टमाटर। टे ठे डे और ढे। देखो मूर्धा, मूरी के साथ क्या खाते हैं? टमाटर। तो तुरंत ध्यान आ जाएगा टे। ये वाली सीरीज कौन सी है? ये वाली है, ये वाली टे ठे डे ढे, देख लो ये वाली। तो ट्रिक से ही ध्यान आएगा, मूरी के साथ क्या खाते हैं? टमाटर। तो टे वाली सीरीज के आएंगे इसमें व्यंजन। तो सही आंसर सी। इस तरीके से याद करोगे तो 1 सेकंड में याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। नेक्स्ट, अब है निम्न में से नासिकी व्यंजन कौन से? नासिकी है। अब नासिकी व्यंजन होते हैं दोस्तों लास्ट के पांचवे, लास्ट के जो 5वें हैं उनको नासिकी व्यंजन बोलते हैं। तो इसलिए इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है अणे। जितने भी अणे ने वाले होते हैं, मैं वाले होते हैं, उनको बोलते हैं नासिकी व्यंजन। अब नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन टे वर्ग में नहीं है? टे। अब टे में देखो, टे ठे डे ढे अणे आते हैं। तो टे में ठे भी है, ढे भी है, अणे भी है, देख सकते हो आप। घे नहीं है, ये गलत है। और पूछा है टे वर्ग नहीं है, इसलिए डी आंसर है।
आपको ये वाला आने ध्यान रखना है, ये आने, इसमें ये वाला आने आता है, इसमें ये वाला नहीं आता है, इसमें में आता है, लास्ट वाला ध्यान करना है। नेक्स्ट है दोस्तों, तालव्य व्यंजन कौन सी होती है? तालव्य व्यंजन चेच है। ट्रिक बताई थी, तालव्य को मान लो तालाब, तालव्य को मान लो तालाब, तालाब में क्या गिर गया? चरखा। बताई थी ट्रिक मैंने, चरखा गिर गया, चरखा से ध्यान आ गया। नेक्स्ट, छह ध्वनि का उच्चारण, चे छे, यानी कि चे चरखा, चे छे, तो चरखा किस में गिर गया? तालाब में। सही आंसर ये। नेक्स्ट, अब है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण देशीय दंत्य नहीं है? दंत्य, दांत से क्या खाते हैं? तरबूज, तो तरबूज में तेह, तेह थे देह, ये भी आ गया दे, ते थे देह ने वाला, ये वाला ने, ये वाला ने, इसलिए दंते में ये भी है, ये नहीं है। नेक्स्ट, अब दोस्तों कुछ अलग हैं, ध्यान रखना, ये तो मैंने करा दिए ये व्यंजन, तो अब कुछ और हैं, उनको क्या मान, देखो कंठ में आपके ए आ ई और है भी आते हैं, ध्यान रखना इस बात का। इनकी ट्रिक और बता रहा हूं, इनको छोड़ दो, भूल जाओ, ये तो मैंने याद करा दिया आपको, इनको भूल जाओ। अब नए करा रहा हूं, जैसे ए अनार क्या है? कंठ, तो ट्रिक लगा लेना, ए अनार, अनार किससे खाते हैं? कंठ से। आम किससे खाते हैं? कंठ से। इमली किससे खाते हैं? कंठ से। हंसते किससे हैं? है को मान लो हंसना, कंठ से। ए को मान लो अनार, आ से आम, इमली, इन तीनों को, अनार और आम को हम खाते कंठ से। हंसते किससे हैं? कंठ से। ये तो हो गई ट्रिक किसकी? कंठ की। इसलिए मैं याद करवा रहा हूं क्योंकि अभी पूछने वाला हूं मैं आपसे, और क्वेश्चन आएंगे जो आए हुए हैं वो दिक्कत करेंगे आपको। अब तालु है, चे छे जय और अणे, तो तालु में आते ये और से। ट्रिक लगा लेना, तालु को बताई थी मैंने तालाब, क्या बताई थी? तालाब। ये से यश नाम का लड़का किस में गिर गया? तालाब में। ये पूरी पूरी ट्रिक ध्यान आ जाएगी। यश नाम का लड़का किस में गिर गया? तालाब में। अब मूर्धा की बताई थी मूरी, मूर्धा में कौन कौन आते हैं? देखो, री, रे और से, यानी कि ऋषि। अब ट्रिक है, ऋषि क्या खाता है? मूरी। यश किस में गिर गया? तालाब में। अनार आश्याम किससे खाते? कंठ से। हंसते किससे? कंठ से। अब है दंते, दंते को मानने हैं दांत, और दांत में आता है से, सब्जी वाला से। ट्रिक लगा लेना, सब्जी किससे खाते हैं? दांत से। ऋषि क्या खाता है? मूरी। यश नाम का लड़का किसमें गिर गया? तालाब में। अब है दोस्तों ओष्ठ, होठ, होठ है ऊ और ऊ, यानी कि होठों से हम क्या करते हैं? ऊ करते हैं, उफ, ये होठों से करते हैं। तो ये है ट्रिक, देखना आप क्वेश्चन। से, यश नाम का लड़का ध्यान हो तो किस में गिर गया? ये से, यश नाम का लड़का गिर गया तालाब में, इसलिए तालु। ये ट्रिक थी। नेक्स्ट, से वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? से की ट्रिक बताई थी सब्जी, सब्जी किससे खाते हैं? दांत से, दंत, देख लो, सब्जी किससे खाते हैं? दांत से, इसलिए सही आंसर दंत। नेक्स्ट, देखना अब, से की बताई थी ट्रिक ऋषि, रे ऋषि, ऋषि किस में? ऋषि को देख लो, ऋषि, ऋषि क्या खाता है? टमाटर, यानी कि सॉरी मूर्धा। ऋषि क्या खाता है? मूरी, तो ये आएगा मूर्धा। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। पार्ट 2 में भी आपको कम से कम इससे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें आपका बहुत चीज़ें मिलने वाली हैं आपको। पार्ट 2 में उच्चित व्यंजन, और आपके अल्पप्राण, ओ हर्स्वर, द्विस्वर, प्लुस्वर, और आपके आयोगवाह, अनुस्वार, अनुनासिक, बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। पार्ट 1 है दोस्तों ये कंप्लीट, पार्ट 2 और देख लेना आप। थैंक यू।